आपकी सरकार आ रही है तो युवाओं के लिए क्या आप लोगों के झोली में है जो आप लोग देना चाहेंगे? छात्रों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये 10,000 नौकरी नहीं दे पाए हैं। अब वादा किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। जो किसान अन्न का उत्पादन करता है, अब वही किसान 5 किलो अन्न लेने के लिए वो लाइन में लगता है कि मस्जिद में बैठ के मीटिंग हो रही है, लेकिन मथुरा मंदिर अखिलेश भैया नहीं जा रहे हैं। किसान की मूलभूत समस्या होती है बिजली। बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं, किसान अपने खेतों की भराई कर नहीं पा रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी। इस समय मैं सपा कार्यालय में हूं और यहाँ पर जो सपा के नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, पहले से मौजूद हैं और वो तैयारी में लग गए हैं। लगभग 1.5 साल 2 साल बचे हैं यूपी चुनाव में और अभी से ही तैयारी में लग गए हैं सपा के कार्यकर्ता और हर एक जगह जा रहे हैं, हर एक लोग से मिल रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। आज उन्हीं बातों पे हम पूछेंगे और जानेंगे कि किस तरह की इन सब की तैयारियां हैं और क्या ये किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में जा रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोगों की तैयारियां अभी से स्टार्ट हो गई है, किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं जनता के बीच में? हम लोग भाजपा के खिलाफ जी, जो अभी तक इन्होंने चौड़ीकरण के नाम पे जी, जो लोगों के मकान को ध्वस्त किए हैं, तोड़े हैं, जी, और ना तो ठीक से सड़क चौड़ी हो पाई, ना तो ठीक से उनकी सड़क का निर्माण हो पाया। और जिन सड़कों का उन्होंने निर्माण कराया है वो सारी की सारी सड़कें उनकी ध्वस्त हो चुकी हैं। एक भी बरसात को उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो सड़कें उनकी टूट गई हैं। पहला मुद्दा हमारा इनके खिलाफ होगा कि जो लोगों को अनायास तरीके से मकान को तोड़ा और सड़कों का चौड़ीकरण किया और उसमें एक भी सड़क इनकी आज तक ठीक से नहीं चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो इनका उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल रहा है, योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, वो आम जनता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। अच्छा, किसानों के लिए वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। किसान सिंचाई के लिए परेशान है। इस समय नहर में पानी होना चाहिए, नहरों में पानी नहीं आ पा रहा है। लोगों की बेहन धान की रोपाई का सीजन है, वो रोपाई अपनी नहीं कर पा रहे हैं। डीएपी खाद के लिए चले जाइए, दुकानों पे लाइन लगी है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। डीएपी खाद कहीं किसानों को मिल पा रही है, यूरिया नहीं मिल पा रही है। यूरिया के खिलाफ किसान वहाँ पे लगातार सुबह जाता है, उसको बुलाया जाता है सोसाइटी पे, आइए आपको यहाँ पे यूरिया खाद दी जाएगी, लेकिन वो सुबह जाता है 10, 20, 50 बोरी बांटते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि हमारी खाद ख़त्म हो गई है। इन सारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ किसानों की जो मेन मांग होनी चाहिए, किसानों की जो मूलभूत समस्या होती है, उनकी मूलभूत समस्या होती है सिंचाई। सिंचाई में आप बिजली दे नहीं पा रहे हो। बिजली देते हैं और उसमें 4 घंटे आएगी तो 3 घंटे की कटौती हो जाती है। तो जब आप किसान की मूलभूत समस्या होती है बिजली, बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं, किसान अपने खेतों की भराई कर नहीं पा रहा है, नहर में पानी आप दे नहीं पा रहे हैं, किसान नहर से सिंचाई कर नहीं पा रहा है, न तो वो धान की रोपाई कर पा रहा है ठीक से और न तो बरसात का मौसम है, लेकिन बरसात भी ठीक से नहीं हो पा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो किसानों की मूलभूत समस्या है इस समय पानी और खाद की, वह यह सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस मामले में यह सरकार निकम्मी साबित हो रही है। इसके खिलाफ हम इस चीज़ को लेकर के हम किसानों के बीच में जाएंगे। दूसरी बात रही, छात्रों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। छात्र आता है, छात्र की यहाँ पे एडमिशन करने के लिए एडमिशन की फीस हर साल बढ़ा दी जाती है और जब वह डिग्री लेकर के वह जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, यहाँ अगर नौकरियों का आप आकलन कर लीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये 10,000 नौकरी नहीं दे पाए हैं। और वादा किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन 10,000 नौकरियों का इन्होंने वादा, 10,000 नौकरी भी इन्होंने सरकारी नहीं दे पाई है। और छात्र इस बात से इतना आक्रोशित है,
इतना आक्रोशित है कि इनको छात्रों ने अभी लोकसभा के चुनाव में लामबंद होकर के बताया कि यदि आप नौकरी हमारी नहीं दे पा रहे हैं तो आपके हालात यही होंगे। और उसका सीधा सीधा जी जागता हुआ उदाहरण है कि ये उत्तर प्रदेश में पराजित हुई। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो छात्रों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, किसानों की समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के हम लोग आम जनता के बीच में जाएंगे। जी, पीडीए का मुद्दा उठ रहा है, अखिलेश जी पीडीए लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं योगी जी हिंदू लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि इस बार किसके तरफ जाएगी? देखिए, जो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है। पीडीए में एक बहुत बड़ी आबादी वो आ रही है जिसको अभी तक राजनीतिक रूप से इग्नोर किया जाता रहा, जिसका राजनीति में जो अस्तित्व होना चाहिए वो अस्तित्व के लिए पीडीए के लोग संघर्ष करते रहे और वह संघर्ष उनका वो जायज अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाता था। इस बार अखिलेश ने पीडीए का नारा दे करके उत्तर प्रदेश में इस बात को साबित किया कि पीडीए में वाकई में बहुत ही दमखम है और उसी पीडीए के बदौलत हम 37 सीट पे पहुँचे हैं। और वो हमारी शुरुआती दौर का पीडीए का नारा था। इस बार अब हम लोग पीडीए में काम कर रहे हैं। अब पीडीए में काम करते हुए अब पीडीए में जिन लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाया था उन लोगों को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। तो हमको पूर्णतया से हम लोग आश्वस्त हैं, आशा और विश्वास है कि उस बार तो हम लोकसभा में 37 पाए थे, इस बार हम इससे आगे हमारा वोट का परसेंटेज जाएगा और हमारी विधानसभा में पूर्णतया बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा आवाज़ उठा रही है कि आप पीडीए का नारा तो ले रहे हैं लेकिन विपक्ष के नेता बना दिए हैं पांडे जी को, माता सर पांडे जी को। क्या इस तरह का मतलब व्यवहार सही है? पीडीए का मतलब हमारा ये नहीं रह गया है कि उसमें न तो अपर क्लास के लोग नहीं रहेंगे। पीडीए का मतलब हमारा सीधा सा ये है कि जो जातियां अभी तक उपेक्षित रही हैं, राजनीति में जिनको पूर्णतया महत्व नहीं मिला था, राजनीतिक स्थान उनको जहां होना चाहिए वो नहीं हो पाया था, उसके लिए हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान जो पीडीए एक नारा दिया गया है उनको उचित स्थान दिलाते हुए हम प्रदेश की आम आवाम को भी साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। पीडीए का हमारा आशय ये है, पीडीए का आशय हमारा ये नहीं है कि हम कुछ लोगों को उसमें छोड़ देंगे, टारगेट पे नहीं रखेंगे, किसी को टारगेट पे हमने नहीं रखा है। पीडीए का आशय ये है कि जो लोग उपेक्षित रहे अभी तक उनको उनका सम्मान मिले, उनका आदर हो, उनका जैसे सबका राजनीतिक भाव से आदर सम्मान किया जाता है उसी प्रकार से उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर आपकी सरकार आ रही है तो युवाओं के लिए क्या आप लोगों के झोली में है जो आप लोग देना चाहेंगे और युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, युवाओं के लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब उनकी पिछली सरकार थी 12 से 17 तक, उस समय भी उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए बहुत से काम किए थे और इस बार भी उनका उद्देश्य है कि हम सरकार आने पे हम युवाओं को कहां कहां से रोजगार दे सकते हैं, इस बार पर वो अध्ययन लगातार कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग 2 करोड़ का नारा तो नहीं दे करके आएंगे, लेकिन ये है कि हम साल में करोड़ों का लक्ष्य लेके चलेंगे कि जहां जहां पे वैकेंसियां खाली हैं सब भर जाएंगे। आप चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, एक तरफ से वैकेंसियां खाली हैं, पुलिस विभाग में चले जाओ वहाँ खाली हैं, किसी भी जगह पे चले जाओ हर जगह वैकेंसियाँ एकदम खाली पड़ी हैं। आप चले जाओ, टीजीटी की हर साल पीजीटी टीजीटी की परीक्षा होती थी, इतने अध्यापक नियुक्त होते थे, लेकिन ये एक बार प्राइमरी की परीक्षा कराया, भर्ती निकाले, वो भी ठीक से आज तक पूरी नहीं कर पाए। वो हाई कोर्ट में कहीं लंबित है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। पेपर लीक वाला मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है बच्चों के लिए।
पेपर लीक तो इनके यहाँ ये बोलते कुछ रहते हैं, ये कहते हैं कि हम बड़े पारदर्शी हैं, लेकिन इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जब जब नौकरी का सवाल आता है और वैकेंसियाँ निकलती हैं तो इनके यहाँ से पेपर ज़रूर आउट होता है। और आज तक इन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, इन्होंने कहीं भी पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं करा पाई है, वहाँ पे पेपर ज़रूर आउट हुए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मोदी जी का दावा है कि हम 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकाले हैं, आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप जबकि आप लोग बता रहे हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम झुग्गी झोपड़ी तक जा रहे हैं, तो आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? जो किसान अन्न का उत्पादन करता है और वही किसान 5 किलो अन्न लेने के लिए वो लाइन में लगता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो इस देश का कुछ हो नहीं सकता है। वो जो कह रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, और आप पूरी दुनिया का इतिहास है कि 80 करोड़ पॉपुलेशन 5 किलो के लिए लाइन में लगती है, तो आप किस 25 करोड़ को निकाले हैं? 80 करोड़ तो लाइन में लग रहा है, तो 25 करोड़ हैं कौन से जिनको आप निकाले हुए हैं? वो तो ऑलरेडी पहले से ही ऊपर रहे हैं। लेकिन 80 करोड़ में से आप 1-2 करोड़ तो आप निकाल दो, तब तो लगे कि आप कुछ गरीबी को आपने निकाला है, वो ऊपर आए हैं। बिहार में 125 यूनिट बिजली चुनाव के जस्ट पास में पहुंचने के बाद फ्री कर दिया गया। यूपी में भी ऐसा देखेंगे, अभी होगा या चुनाव के बाद होगा? आप लोगों की क्या मंशा है? देखिए, हम लोग इस बात पे नहीं चर्चा करते हैं कि चुनाव आया है तो बिहार में कौन कितना माफ़ कर रहा है, फ्री कर दे रहा है। इसके पहले 125 यूनिट नहीं फ्री कर दिए। हमारे उत्तर प्रदेश में जब सवाल आएगा हम लोगों से, तो हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को पहले ही योजना बना रखी है कि हमारी जनता किन किन चीज़ों से परेशान होती है, हम गरीबों को कौन कौन सी चीज़ें हम उनको राहत दें जिससे कि हमारा गरीब थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ सके। तो हम उस समय तय करेंगे कि हम को कहाँ पे किन कमज़ोर तबके को ज़रूरत है, उस चीज़ को हम मुहैया कराएं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, हम ये भी एक आवाज़ उठ रहा है बीजेपी की तरफ से कि मस्जिद में बैठ के मीटिंग हो रही है, लेकिन मथुरा मंदिर अखिलेश भैया नहीं जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी के ऊपर बहुत से आरोप लगते हैं कि वो मथुरा नहीं गए, वो काशी नहीं गए, जबकि मंदिर के लिए आवाज़ नहीं उठाए, ये सारे आरोप लगते रहते हैं। अखिलेश जी संगम में स्नान करने आते हैं, अखिलेश जी हर साल अपना, ये अभी सावन आ गया है ना, रुद्राभिषेक भी करेंगे। अखिलेश जी कोई चीज़ दिखावा में नहीं करते। अच्छा, उनके कहने पर मथुरा नहीं जाएंगे। श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। श्रद्धा हमेशा, कोई भी जो भी पूजा पाठ करता है उसके दिल में श्रद्धा होती है, वो अपने घर में पूजा करता है, किसी के दबाव में हम मंदिर नहीं जाएंगे। अच्छा जी। और अभी आप देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में अखिलेश आपको ये जो होता है सावन के महीने में रुद्राभिषेक वो करेंगे, हर साल करते हैं, और उनके घर में पूजा वो नियमित तरीके से जो होती है वो अपना करते रहते हैं। ये लोग सोचें कि हम इस चीज़ को प्रोपोगंडा मचा देंगे कि अखिलेश जी यहाँ नहीं गए, अखिलेश जी वहाँ नहीं गए, तो उस चीज़ में हम लोग क्या मथुरा मंदिर के लिए भी आवाज़ उठाएंगे अखिलेश जी? देखिए, हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर जो भी हैं, गुरुद्वारा, हम लोग सारे लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। यदि कहीं किसी की मंदिर में दिक्कत है, मंदिर का निर्माण कराते हैं, गुरुद्वारे में दिक्कत होगी, गुरुद्वारे का निर्माण कराएंगे। जो संभव सहायता उनसे मांगने आएगा, वो चाहे जिस धर्म संप्रदाय का हो, उसकी मदद अखिलेश जी के द्वारा जरूर की जाती है। पिछले 8 साल योगी जी का कैसा रहा, आप लोग क्या देख रहे हैं, जबकि विपक्ष से हैं? सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को पैदा करना, इसके अलावा 8 साल योगी जी ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल उन्होंने कायम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या इस बार जो चुनाव हो रहा है, जैसे आप लोग लोकसभा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आप लोगों का, इस बार आप लोग क्या देख रहे हैं, किस तरह इस बार सीटें आएंगी, उस पर आप लोगों का क्या मत है?
पिछली बार हम लोगों की अच्छी लोकसभा में आई, हम लोग इस बार और उत्साह से काम कर रहे हैं और संगठित हो के कार्य कर रहे हैं, तो हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी, स्वाभाविक सी बात। पूर्ण बहुमत बनेगा या मतलब सपोर्ट लेना पड़ेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्ण बहुमत की है। क्या अखिलेश भैया राहुल गांधी जी का भी मतलब सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे या फिर पूरे सीट पे अपने ही लड़ेंगे? पीडीए गठबंधन तो हमारा रहना है। अच्छा, पीडीए गठबंधन तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार बोल चुके हैं, इंडिया गठबंधन हमारा रहेगा। मतलब राहुल गांधी और अखिलेश भैया एक साथ ही लड़ेंगे? जो भी पीडीए गठबंधन में है सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ में लड़ेंगे। तो ये थे सपा कार्यालय के हमारे नेता गण, और इन्होंने अपनी बात रखी और जनता के बीच में किस तरह से जा रहे हैं, क्या मुद्दों के साथ जा रहे हैं, इसी के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।